सारा जहां त्याग कर उन्होंने मांगे थे केवल 5 गांव, जिद अभिमान में दिए नहीं, डुबा दी खुद वंश की नाव, डुबा दी खुद वंश की नाव, बचा नहीं दिया देने वाला, महाभारत कथा कहती है, जिद अभिमान जहर का प्याला, जिद अभिमान जहर का प्याला। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। मित्रों, आज बात महाभारत काल की उस घटना की जिसने महाभारत के युद्ध में निर्णायक भूमिका अदा की। सभी दर्शक परिचित हैं कि पांडवों की ओर से युद्ध टालने के अंतिम प्रयास के रूप में भगवान श्री कृष्ण जी दुर्योधन के पास प्रस्ताव लेकर गए थे कि भाई, अगर आप पांडवों को 5 गांव दे देते हैं तो वो कोई राजपाट नहीं मांगेंगे और कोई युद्ध नहीं होगा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ मित्रों कि यह प्रस्ताव सुनकर जिद्दी, अभिमानी, क्रोधी दुर्योधन घमंड से हंस पड़ा और कहने लगा, पांडव कायर हैं, डरपोक हैं, युद्ध से डर गए हैं, मरना नहीं चाहते, इसीलिए मृत्यु के भय से उन्होंने तुम्हें भेजा है केशव संधि का प्रस्ताव लेकर। तो जो है उसके बाद फिर जब केशव ने समझाया उसे तो उसने कहा कि 5 गांव की बात करते आप, मैं तो सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, दम है तो युद्ध करके ले लो। और उसके बाद इतिहास दुनिया जानती है कि महाभारत का भीषण युद्ध हुआ और समस्त कौरव कुल का नाश हुआ, जो सभी जानते हैं। अब दर्शक ये बात जरूर जानना चाहेंगे प्यारे मित्रों कि वो 5 गांव कौन से थे जिनकी वजह से ये पूरा युद्ध हो गया। तो मित्रों, वो 5 गांव आज भी हैं, उनके नाम में थोड़ा बहुत फेरबदल हुआ है और वो 5 गांव अभी भी अस्तित्व में हैं, सुखी समृद्ध हैं, अच्छे बसे हुए हैं। तो आइए चर्चा करते हैं उन 5 गांव के बारे में। और आप सभी जैसा कि जानते हैं दर्शक, उस समय भरतवंशियों की राजधानी हस्तिनापुर थी, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मेरठ के लगभग 20-25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है मेरठ से। तो जो पांडवों ने पहला गांव मांगा था, वो पहला गांव था इंद्रप्रस्थ, जिसे पहले खंडप्रस्थ भी कहते थे। और यह दिल्ली का दक्षिणी भाग है। जो दिल्ली का दक्षिणी भाग है वही इंद्रप्रस्थ कहलाता था उस समय में। और जो पांडवों ने दूसरा गांव मांगा था, वो दूसरा गांव था व्याघ्रप्रस्थ, यानी बागपत, जो अब उत्तर प्रदेश में पड़ता है और मेरठ के पास है और दिल्ली से लगभग 55 किलोमीटर दूर है, 55 किलोमीटर दूर है। अब बात करते हैं पांडवों के तीसरे गांव की। पांडवों ने जो तीसरा गांव मांगा था वो था स्वर्णप्रस्थ, यानी सोनीपत। ये भी हरियाणा में है और ये दिल्ली से लगभग 60 किलोमीटर दूर पड़ता है। और इसके बाद बारी आती है चौथे गांव की। जो चौथा गांव पांडवों ने मांगा था वो गांव था पांडुप्रस्थ, यानी पानीपत, जो दिल्ली से लगभग जो है 100 किलोमीटर की दूरी पे है और वर्तमान में हरियाणा राज्य में पड़ता है। और 5वां और अंतिम गांव जो मांगा था पांडवों ने, वो गांव था तिलप्रस्थ, यानी तिलपत। यह गांव फरीदाबाद हरियाणा के पास है और दिल्ली से लगभग 45 किलोमीटर यानी 45 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यही मित्रों वो 5 गांव थे जिनको न देने की वजह से महाभारत का भीषण युद्ध हुआ और पांडव इन 5 गांवों को लेकर भी शांतिपूर्वक जीवन जीना चाहते थे। लेकिन कहते ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो होने को कुछ और ही मंजूर था। और वर्तमान में राजधानी दिल्ली से तो पूरी दुनिया परिचित है और बागपत, सोनीपत, पानीपत ये भी बड़े शहर हैं। हाँ, तिलपत जो फरीदाबाद के पास है वो थोड़ा विकास की रफ्तार में थोड़ा सा पीछे रह गया है। अब कुछ रोचक तथ्यों की बात करते हैं कि हस्तिनापुर आज भी है, मेरठ के पास है, लेकिन थोड़ा उपेक्षित सा है। और शायद द्रौपदी ने जो चीरहरण के समय श्राप दिया था कि हस्तिनापुर उजड़ जाएगा, कभी बसेगा नहीं, यही कारण है कि हस्तिनापुर में महाभारत कालीन अवशेष अभी भी दिखाई देते हैं और कुछ कुछ उजड़ा हुआ सा ही है। यहाँ जो है लोग कहते हैं कि युद्ध के बाद पांडवों ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था द्रौपदी सहित, और इसका प्रमाण
पूज्य 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ जी के हस्तिनापुर स्थित मंदिर से मिलता है, जहाँ पर इसका एक दृश्य, बड़ा ही सुंदर दृश्य अंकित है। तो वहाँ से पता चलता है कि पांडवों ने जो है जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। और ऐसा भी धर्मशास्त्रों में जिक्र मिलता है कि तीर्थंकर नेमिनाथ जी श्री कृष्ण जी के रिश्ते में भाई लगते थे। लेकिन अब जरा संतोष की बात है कि हस्तिनापुर जल्दी ही अपना पुरानी रंग रूप में लौटने वाला है। वहाँ एक जैन तीर्थ स्थल विकसित हो रहा है, पर्यटन का अच्छा केंद्र बन रहा है, इको फ्रेंडली सैर स्पॉट बन रहा है। तो वो सुनहरे दिन हम लोग फिर से देख पाएंगे, वो पुराना इतिहास अपने अतीत में फिर से झांक पाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है, अपेक्षा है। तो बताइए मित्रों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपनी राय से अवगत कराइए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रोचक, मनोरंजक, उपयोगी और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहें और हमारा आपका स्नेह और सानिध्य का बंधन और मजबूत हो, यही मेरी शुभकामना है। तो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। नमस्कार।